नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है आप लोगों का क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग जो दोस्त आज हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस स्टडी विद ओम चैनल से जुड़ सकें। आइए आज हम लोगों का क्लास जो चल रहा है इंग्लिश स्पेशल, जो इंग्लिश स्पेशल के क्लास चल रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा है जेंडर लिंग। ये सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो जेंडर का यूज देखने को मिलता है। एसएससी, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्जामों में इसका यूज देखने को मिलता है। यदि इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो हम लोग यूज का नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास तक के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करिएगा कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा तो आप लोग समझ में नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। जो लिंग होता है जेंडर लिंग, ये जो होता है इसको जो हम लोग कहते हैं, जिसे प्राकृतिक रूपों में लिंगों का भेद कहा जाता है। ये जो लिंग होता है जेंडर, जिसे प्राकृतिक रूपों में लिंगों का भेद कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा होता है अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर 4 प्रकार का होता है। जेंडर 4 प्रकार का होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि जेंडर आप लोगों ने जान लिया, जिसे प्राकृतिक रूपों में लिंगों का भेद कहा जाता है, मतलब लिंगों का निर्धारण। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर 4 प्रकार का होता है। जो पहला हमारा होता है मस्कुलिन जेंडर, जो पहला हमारा होता है मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा जो हमारा होता है कॉमन जेंडर। जो हमारा चौथा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला इसमें हमारा क्या आता है मस्कुलिन जेंडर, दूसरा हमारा क्या आता है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा हमारा क्या आता है कॉमन जेंडर, और चौथा हमारा क्या आता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि यह होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनीशन जानेंगे और इसका एग्जाम्पल जानेंगे, और मैं इसको बताऊंगा कि इसका यूज किस प्रकार होता है और परीक्षाओं में कैसे पूछता है। खास तौर से जो डीएलएड की क्लास चल रहे सभी सेमेस्टर जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, उतार लिए आप लोग। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे इसमें हम लोग क्या मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर हमारा इसमें है, इसमें इसकी जो परिभाषा होती है मस्कुलिन जेंडर की, वह नाउन जिसे नर या जिसे नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मस्कुलिन जेंडर वह नाउन जिसे नर या पुरुष जाति का बोध होता है, नर या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जेंडर मैंने बताया लिंग। ठीक है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
एग्जाम्पल से हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे हमारा क्या आता है, ऑक्स। ऑक्स में क्या होता है, बैल, ठीक है। इसका जो नील मतलब क्या होता है, नर, इसको पुरुष में गिनती होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है, बॉय, यह लड़का, ठीक है, यह भी पुरुष जात का या नर जात का बोध कराता है। उसके बाद डॉग, डॉग कुत्ता, इससे भी हमारा क्या है, पुरुष या नर जात का बोध होता है। उसके बाद हम लोग जैसे फादर, पिता, पिता से भी हमारा क्या है, नर या पुरुष जात का बोध हो रहा है, ठीक है। ब्रदर हो गया, ब्रदर हो गया भाई, इससे भी क्या है, पुरुष या नर जात का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो मस्कुलिन जेंडर हमारा होता है उसे क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या है, ऑक्स इज बैल, मतलब क्या, नर या पुरुष जात का इससे बोध होता, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उतार लीजिए। जो इसकी यूज की बात है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर हो जाए आप लोगों को। जैसे जो इसमें यूज की बात मैंने, मतलब किस प्रकार इससे क्वेश्चन बनता है, वो चीज जानना जरूरी है कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे इसमें जो हमको बनता है, इसमें जो इसका, जैसे आपको दे देगा, ऑक्स दे देगा, डॉग दे देगा, इसमें का दो और दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि इसमें कौन जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन जेंडर है, तो वही आपको क्या करना होता है, उसको छांटना होता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी जैसे ऑक्स दे देगा, ठीक है, ऑक्स दे दिया, 3 ठो उसमें कुछ और दे देगा, ठीक है, पूछेगा कौन सा जेंडर है, तो अब उसमें क्लियर करना होगा आपको मस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि क्या है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछ देगा कि मस्कुलिन जेंडर का कोई 1-2 उदाहरण बताइए, तो आपको पता रहेगा कि मस्कुलिन जेंडर होता क्या है, या तो पूछ देगा कि मस्कुलिन जेंडर का डिफिनीशन दीजिए, तो डिफिनीशन आपके सामने, ठीक है। इसका यूज इसी प्रकार होता है, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लियर रहा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा फेमिनिन जेंडर, इसको भी हम लोग देखेंगे। फेमिनिन जेंडर, इसकी जो परिभाषा होती है, वह नाउन जिसे नारी या स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री या नारी जात का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। वह नाउन जिसे नारी या स्त्री जात का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, काऊ हो गया, काऊ मीन्स क्या होता है, गाय होता है। बीच हो गया, BITCH, बीच मीन्स क्या होता है, कुतिया, ठीक है। इसके बाद क्या, मदर, इससे भी क्या है,
स्त्री या नारी जात का बोध हो रहा है। उसके बाद क्या आ गया आपका ओमैन। ओमैन मीन्स क्या, औरत। इससे भी हमारा क्या है, नारी या स्त्री जात का बोध हो रहा है। उसके बाद वाइफ हो गया, वाइफ हो गया। वाइफ मीन्स क्या होता है, पत्नी। इससे भी क्या है, नारी और स्त्री जात का बोध हो रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो जेंडर आपका क्लास चल रहा है, इससे ही क्लियर करना है कि हमारा जो जेंडर मैंने 4 प्रकार का बताया। पहला जो मस्कुलिन जेंडर में मैंने क्या बताया, वह नाउन जिसे पुरुष या नर जात का बोध होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन में वह नाउन जिसे क्या, नारी या स्त्री जात का बोध होता है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछेगा मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ठीक है, या तो इसको विकल्प में दे देगा, आपको इसमें 4 विकल्प दे देगा। मतलब मस्कुलिन जेंडर पूछा, मस्कुलिन जेंडर, उसमें 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा कौन मस्कुलिन जेंडर है या फिर कौन फेमिनिन जेंडर है। तो यदि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आप लोग जानते होंगे तभी विकल्प आप लोग सही कर सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। उतार लीजिए। जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि समय का अभाव है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, कॉमन जेंडर। ये तीसरा नंबर हमारा है, वो क्या है, कॉमन जेंडर। इसकी जो परिभाषा होती है वह नाउन जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों जात का बोध होता है, वह नाउन जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वह नाउन जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों जात का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। मतलब ऐसा लिंग इसमें क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। आइए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल जैसे ले लें, जैसे हमारा क्या, डॉक्टर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर, तो डॉक्टर जैसे इसमें जो पुरुष भी होता है, जो पुरुष भी होते हैं, जो डॉक्टर जैसे होते हैं, जिसको डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, यदि वो पुरुष या स्त्री दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं, न कि उसको कुछ और बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे उसमें क्या है, ऐसा नहीं कि नहीं लिंग निर्धारण में ही ऐसे, जैसे डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, मतलब उसमें दोनों का गुण है। उसके बाद क्या हमारा आता है, डॉक्टर हो गया, चाइल्ड हो गया, CHILD। तो चाइल्ड हमारा होता है बच्चा। जैसे जो बच्चा पैदा होता है, या तो बच्ची हो या दोनों को हम लोग चाइल्ड ही कहते हैं इंग्लिश में। दोनों को इंग्लिश में चाइल्ड, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों को हम लोग क्या, चाइल्ड ही कहते हैं। चाइल्ड मीन्स क्या, बच्चा। अगला हम लोग बढ़ते हैं, प्लेयर। प्लेयर मतलब क्या, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो लड़की खेले या लड़का, उसमें जो प्लेयर की संज्ञा देते हैं,
दोनों, लड़की हो या लड़का, दोनों को प्लेयर ही कहा जाता है, न कि लड़की को कुछ और कहा जाता है और लड़का को कुछ और कहा जाता है, दोनों को प्लेयर ही कहा जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, रिलेशन हो गया, संबंध, संबंध लड़का का हो या लड़की का, दोनों को इंग्लिश में हम लोग रिलेशन ही कहते हैं, न कि कुछ और वर्ड बोला जाता है। संबंध, जैसे लड़की संबंध है, लड़का संबंध है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन ही बोलते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह बहुत कुछ इसमें है। फ्रेंड हुआ, FRIEND, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र। ठीक है, जो दोस्त मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, लड़का या लड़की दोनों को हम लोग इंग्लिश में फ्रेंड ही बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, यदि हमारा दोस्त है तो उसको हम फ्रेंड ही बोलेंगे, या तो लड़का हो या तो लड़की हो। ठीक है, जो कॉमन जेंडर आपका समझ में आया, वह नाउन जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल ले रहा, ये बहुत ही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन इसमें किस प्रकार आपको पूछेगा, जैसे दे देगा, इसमें इस दे देगा मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, इस प्रकार आपको क्वेश्चन कर दिया। अब उसमें विकल्प पहला दे देगा, ऑक्स दे देगा, ठीक है, प्लेयर दे दिया, ए ऑक्स दे देगा, बी प्लेयर दे दिया, सी आपको दे देगा बीच दे देगा, डी दे देगा नन ऑफ बीच, नन ऑफ बीच। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मस्कुलिन जेंडर ऐसे करके दे देगा। अब बताइए, यदि इस चारों में से आपको क्लियर रहेगा कौन सा मस्कुलिन जेंडर है, तभी आप इस पे टिक मार्क कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब इसमें पता आपको क्या मस्कुलिन जेंडर हमारा क्या है, ऑक्स। जैसा कि मस्कुलिन जेंडर में मैंने बताया, वह नाउन जिसे नर या पुरुष जाति का बोध होता है। इसमें क्या ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल। इसमें क्या है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है कि नहीं बोध हो रहा है, पता अन्यथा हमारा ऑक्स क्या है, उतार लीजिए। क्वेश्चन क्राइटेरिया मैंने बताया कि जो क्वेश्चन पूछने की क्राइटेरिया है जेंडर से, और जेंडर का यूज आगे चल के बहुत है, इस प्रकार में जेंडर पहले ही पढ़ाना उचित समझा। अतः क्या पूरा उसको उतार लीजिए, इसको मत उतारिएगा, उसको उतार लीजिए। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूट्रल जेंडर, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसकी पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है, जिस नाउन निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है, जिस नाउन से निर्जीव अथवा पदार्थ का बोध होता है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि जिस नाउन से निर्जीव अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। संसार में जितनी भी चीजें उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की संज्ञा देते हैं। निर्जीव अथवा पदार्थ का बोध होता है। आइए इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। जैसे इसमें क्या आता है हमारा, टेबल,
टेबल, टेबल मीन्स क्या होता है? मेज। चेयर आपका हो गया कुर्सी, ठीक है। और भी बहुत सी इसमें एग्जाम्पल है। बुक हुआ, पेन हुआ। बुक, बुक मीन्स क्या होता है? किताब। पेन, पेन मीन्स क्या होता है? कलम। जो मैंने इसका डिफिनीशन दिया, डिफिनीशन में इसलिए बता रहा हूँ, डिफिनीशन से ही आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल में बता दूं तो आपको क्लियर नहीं हो सकता है। इसमें क्या, जिस नाउन से निर्जीव अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, निर्जीव। इसे मेज हमारा क्या है? निर्जीव पदार्थ है। टेबल, चेयर क्या है? निर्जीव पदार्थ है। बुक हमारा क्या है? यह भी निर्जीव है। पेन मीन्स कलम, ये भी क्या है? हमारा निर्जीव है। तो डिफिनीशन से क्लियर हो जा रहा है। डिफिनीशन देने के बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा, कहीं बहुत ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि आपका न्यूट्रल जेंडर भी क्लियर रहा। जेंडर मैंने बताया अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में 4 प्रकार का होता है। लिंग का मैंने बता ही दिया। लिंग का क्या मैंने बताया? जिसे प्राकृतिक रूपों में लिंगों का भेद कहा जाता है। भेद मतलब क्या? अलगाव, ठीक है। लिंग निर्धारण हम लोगों ने कर लिया। यह क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का मैंने डिफिनेशन दे दिया, इसका एग्जाम्पल बता दिया। इसके और भी सारे बहुत एग्जाम्पल हैं, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जो कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी जरूर बताइएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि क्या हमारा जेंडर इसी जगह हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। एक चीज में और है, उसको भी मैं बता देता हूँ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उतार लीजिए आपको तो मैं बताऊं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये तो क्लियर आप लोगों का जेंडर। एक निवेदन आप लोगों से, जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा, और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हमारे स्टडी विद होम चैनल से जुड़ सकें। आइए जो हमारा यह है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, जैसे मस्कुलिन और फेमिनिन आप लोगों को क्लियर रहा, इसमें किसी विद्यार्थी को कुछ दिक्कत नहीं। आप देखिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, जैसे आप क्या मस्कुलिन है, ये मस्कुलिन जेंडर हमारा हुआ, या फेमिनिन जेंडर हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको दे देगा मस्कुलिन जेंडर दे देगा, पूछेगा इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, इसे मस्कुलिन जेंडर दे देगा, उसका पूछेगा फेमिनिन जेंडर क्या होगा, या फेमिनिन जेंडर दे देगा, उसका पूछेगा मस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर मैंने क्लियर कर दिया, तो उससे आप लोगों को क्या आसानी से हो जाएगा। इसलिए जैसे पहला हमारा दे देगा, जैसे हमारा दे देगा पहला बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का, ठीक है। और अगला हमारा क्या दे देगा? ब्रदर, ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई, ठीक है। हस्बैंड दे दिया, हस्बैंड मीन्स क्या होता है? पति। फादर दे दिया, फादर मीन्स क्या होता है? पिता। उसके बाद में क्या दे देगा? मैन दे देगा, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। सन दे देगा, सन मीन्स बेटा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी से ऐसे दे देगा, मस्कुलिन जेंडर दे देगा और पूछेगा इसका फेमिनिन, तो बॉय यदि लड़का है तो इसका जो फेमिनिन होगा वो क्या हो जाएगा? गर्ल, लड़की। किसी विद्यार्थी कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे ब्रदर भाई, इसका क्या हो जाएगा? सिस्टर, सिस्टर मीन्स क्या होता है? बहन।
उसके बाद में क्या है हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति, इसका क्या हो जाएगा वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। उसके बाद में क्या है फादर, फादर मीन्स पिता, तो मदर मीन्स माता। उसके बाद में क्या मैन, मैन मीन्स आदमी, ओमैन, ओमैन मीन्स औरत। उसमें क्या सन मीन्स बेटा, तो डॉटर मीन्स क्या हो जाएगा हमारा पुत्री। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह मेरा बताने का मतलब था, इसे मस्कुलिन जेंडर दे देगा, पूछेगा उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो मस्कुलिन जेंडर हमारा क्या रहा, जैसे मस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में आप लोग क्लियर हो चुका है, ये हमारा पूरा रहा मस्कुलिन जेंडर। इसको यदि फेमिनिन जेंडर में बदलना होगा इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, कहीं पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा लगा वो क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुक्रिया।